कीमतों में लगातार दबाव बना हुआ है, हम लगातार उस पर अपडेट आपके लिए लेते आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस सोने पर है। घरेलू बाजार में सोना संभलने की कोशिश में है, लेकिन ग्लोबल मार्केट पर नजर डालें तो यहां पर प्रेशर फिर से हावी हो गया है। हमने सोने को $1250 का भी स्तर इसी हफ्ते छूते हुए देखा है। 5 महीने के हाईस पर इसे ट्रेड करता हुआ देखा है। कल तक $1245 के पास भी यहां पर ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब वहां से भी $5 से $6 सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गंवा चुका है। दरअसल डॉलर इंडेक्स में हमने मजबूती आते हुए देखी है। ईसीबी के प्रेसिडेंट मारियो द्रागी की तरफ से जिस तरह के कंसर्न्स निकल कर आए हैं यूरोपियन यूनियन के लिए, एंड ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी की हालत है, इस अपडेट के बाद हमने यूरो को फिसलते हुए देखा, डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ बनी, और ये कारण है जिसके चलते हमने रुपए यहाँ पर गोल्ड को कमजोर होते हुए देखा है। घरेलू बाजार में हालांकि डॉलर इंडेक्स में मजबूती के चलते रुपया कमजोर है, इस वजह से थोड़ा सा कुशनिंग फैक्टर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिमांड घटती चली जा रही है, इस वजह से कीमतों को वो पुश नहीं मिल पा रहा जो ऐसे माहौल में मिलना चाहिए। अब अगर भारत की बात करें, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से आता है भारत और चीन ही आते हैं, और भारत का नाम अव्वल है, सोने की मांग में भारी कमी देखने को मिली है। इसका असर सोने के इंपोर्ट पर देखने को मिला है। इस साल भारत में जो सोने का इंपोर्ट है, माना जा रहा है कि तकरीबन 4% यहां से गिर सकता है। वैसे ही अगर पूरे साल की हम बात करें तो हमने सोने की डिमांड को लेकर इसे लड़खड़ाता हुआ देखा है। और वैसे भी जब हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो तिमाही दर तिमाही रिपोर्ट आती है, उसमें भी हमने देखा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया एमडी सीईओ से जब भी बात हुई है, उन्होंने कोई बहुत कॉन्फिडेंट पिक्चर पेंट नहीं किया है, काफ़ी कारणों के चलते। तो ये एक फैक्टर है जो अब देखना होगा कि इतने अनसर्टेनिटी के माहौल में भी सोना क्यों नहीं चढ़ पा रहा है। चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, पैराडाइम कमोडिटीज़ के बीरेन वकील साहब जुड़ चुके हैं, और साथ ही CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी है हमारे साथ। मनीषा, ज़रा बताइए कि इतना इस तरह का फिगर क्यों देखने को मिल रहा है, डिमांड इतनी घटती क्यों दिखाई दे रही है? जी हाँ नेहा, ये पहला फिगर नहीं है जो इस साल में हमें देखने को मिला है। अगर आप GJPC की रिपोर्ट देखें तो उनका भी काफ़ी हद तक यही मानना है कि इस साल कम से कम 5 से 7% की गिरावट हम यहाँ पर देख पाएंगे इंपोर्ट्स के लिए, और ये क्वार्टर भी इतना बहुत बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आया है। और वैसे भी अगले हफ्ते से यहाँ पर वो जो इनऑस्पिशियस पीरियड है वो शुरू हो जाता है, और फिर वो सीधा आप देखते हैं कि 14-15 जनवरी के बाद वापस शादियाँ या वापस लोग सोना खरीदता हुआ देखते हैं, तो उसका भी एक यहाँ पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर सिर्फ GFMS की रिपोर्ट यहां पर देखें तो उनका मानना है कि 4% की गिरावट हम भारतीय डिमांड में देखेंगे। 600 टन जैसे आपने कहा उनका यहां पर आंकलन है। इंपोर्ट्स लेकिन डोरे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि करीबन डबल या नियर रिकॉर्ड हाइज गोल्ड डोरे का इंपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला है। ग्लोबल फिजिकल बात की जाए तो वहाँ पर भी 5% की गिरावट इस साल में है। रिटेल इन्वेस्टमेंट में डिमांड में भी गिरावट है। बढ़त हमें जहाँ देखने को मिली है वो है ऑफिशियल सेक्टर की तरफ से, और कॉइन्स की जो ग्लोबल डिमांड है वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर रही है। लेकिन इंडियन जो डिमांड है वो ऑफ कोर्स वीक मॉनसून जिस तरह से रहा है, या फ्लड्स जो की कंजम्पशन रीजन में हमें देखने को मिले, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो रहे हैं, इस वक्त प्राइसेस भी ज़्यादा रहे, काफ़ी वॉलेटाइल हमने सोने के भाव भी आते हुए देखे हैं, तो उस सब का असर शायद इन प्राइसेस में फैक्टर इन किया गया है। ओके, एंड जैसे कि हम मेंशन कर रहे थे, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भी प्रतिनिधियों से बात होती रहती है, वो भी इस साल का अंत 750-760 टन के आसपास ही होता हुआ दिख रहे हैं। लोअर साइड का ही उन्होंने फिगर ऑफ कोर्स दिया है, और बहुत बुलिश वो भी नहीं दिखे हैं। लेकिन चलिए, इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हमारे साथ हैं। सर, इंडस्ट्री का क्लियर पिक्चर तो आपसे ही पता चलेगा, जरा बताइए मांग इतनी क्यों गिर रही है, क्या वजह है? लोगों का, खरीदारों का भरोसा उठ गया है, कुछ और प्रेफर कर रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है आपको? कि नेहा जी, पिछले कैलेंडर ईयर 2017 में 880 टन गोल्ड इंपोर्ट हुआ था, और अभी तक जो नवंबर के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 670 टन गोल्ड ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। और जैसे कि मनीषा जी कह रही हैं कि दिसंबर में इनऑस्पिशियस पीरियड शुरू हो जाता है, तो ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि 15 से 20% तक की पिछले साल के मुकाबले डिमांड कम होगी। एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है इस वक्त मार्केट में, वो ये कि लोग ज्वेलरी की बजाय कॉइन और बुलियन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और वो भी जो एक नया ट्रेंड जो पिछले 1 महीने से शुरू हुआ है,
पहले 995 का कैरेट का माल बहुत बिकता था कॉइन और बुलियन में, लेकिन अब सडनली 999 का माल बहुत बिक रहा है और ये डिमांड ज्वेलर्स और इन्वेस्टर दोनों की तरफ से आ रही है। तो ज्वेलरी की डिमांड में जरूर कमी हुई है, लेकिन कॉइन और बुलियन की डिमांड बढ़ी है। बट ओवरऑल यदि आप ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो यस, बिल्कुल 15 से 20% की डिमांड में कमी आई। लेकिन ये जो आप शिफ्ट होता हुआ इंटरेस्ट में देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ज्वेलरी लोग नहीं खरीद रहे हैं, कॉइन्स की तरफ रुझान बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देखा जाए तो हमने ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिमांड घटती हुई देखी है। घरेलू बाजार में ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स होते थे वो तो कभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, खासतौर से ETF की अगर हम बात करें। लेकिन जहाँ तक गोल्ड कॉइन्स का सवाल है, क्योंकि इनको मोस्टली या तो गिफ्टिंग के लिए लिया जाता है या निवेश के लिहाज से लिया जाता है, क्या पिक्चर पेंट होती हुई दिख रही है इस बार खरीदारों के इस बिहेवियर की वजह से? देखिए, जब कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंज्यूमर या इन्वेस्टर ज्वेलरी खरीदता है तो उसे ये बिल्कुल पता है कि मैं ज्वेलरी में एक मेकिंग चार्ज दे रहा हूँ, प्लस उसको ज्वेलरी की प्योरिटी को लेकर हमेशा एक संदेह बना रहता है। इसीलिए हम सरकार से बार बार कहते हैं कि आप हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दीजिए, लेकिन अभी तक सरकार ने हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं की है। तो यही मुख्य कारण है। थोड़ा सा कंज्यूमर का ज्वेलरी के प्रति थोड़ा सा विश्वास कम हुआ है, क्योंकि यदि हम ज्वेलरी इंडस्ट्री में कंपैरिजन करें तो जो ज्वेलर्स हॉलमार्किंग का माल बेचते हैं उनके यहाँ पर डिमांड में कमी नहीं हुई है, लेकिन जो बिना हॉलमार्किंग का माल बेच रहे हैं उनके यहाँ पे जरूर डिमांड में कमी आई है। तो इस तरह का एक जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, हम इसको एक पॉजिटिव नजरिए से भी देखें तो कंज्यूमर धीरे धीरे समझ रहा है कि हमें कैसी ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, कैसा सोना खरीदना चाहिए, क्या रेट में खरीदना चाहिए। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए कंसोलिडेशन और ट्रांजिशनल फेज आ रहा है इस इंडस्ट्री में, और मेरे ख्याल से कि ये आगे भविष्य के लिए काफी अच्छा साबित होगा। जी सुरेंद्र जी, ऑफ कोर्स यहाँ पर जहाँ तक इन्वेस्टर्स की बात है उन्होंने अपना भरोसा थोड़ा सा कम किया है, लेकिन अगर आप ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो वहां पर सोने की खरीदारी 2012 के बाद सबसे ज्यादा फास्ट पेस पे हमने होते हुए देखी है। चाहे वो भारत है जिसने 8 साल के बाद सोना खरीदा है यहाँ पर अपने रिजर्व्स में ऐड करने के लिए, या फिर जो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज ने भी काफी हद तक यहाँ पर बहुत सोना खरीदा है। इस ट्रेंड को आप कैसे देखेंगे और आपको लगता है कि अगले 1-2 साल में ये ट्रेंड शायद बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर इनकरेज करे? बिल्कुल मनीषा जी, जिस तरह से पूरे देश की सरकारें जिस तरह से सोना खरीद रही हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, तो कोई भी कंट्री, ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि कोई भी कंट्री अपने डॉलर रिजर्व को एक तरफा नहीं देख रही है, वो उसको हैज करके, सोने के साथ हैज करके चल रही है। और यही मुख्य कारण है कि सारी कंट्रियां सोना खरीद रही हैं। और इंडिया में भी इसी प्रकार के ट्रेंड रिजर्व बैंक द्वारा देखे गए हैं। हमने पिछले महीने देखा है कि लगभग 8 से 14 टन तक गोल्ड यहाँ पर भी खरीदा गया है। तो इन सबके मद्देनजर रखते हुए गोल्ड का भविष्य बहुत अच्छा है। ये बात जरूर है कि टेक्निकली एक डिमांड कम होती हुई नजर आ रही है। बाकी एसेट क्लासेस ने शायद बेहतर रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन भारत ने इस साल 27.5 टन सोना यहाँ पर खरीदा है। सुरेंद्र जी, एक और सवाल आपसे, डोरे का इंपोर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस साल में, करीबन 50% तक की बढ़त हमने ऑफिशियल सोर्सेज में यहाँ पर रिपोर्ट होते हुए देखी है। तो जो रिफाइंड सोना है बैंक्स के थ्रू या फिर डोरे की बात की जाए, आप कैसे समझते हैं इस पैटर्न को इंडियन मार्केट्स में? और दूसरा, काफ़ी हद तक बाजार मानता है कि अगले साल हम 34,000 के लेवल्स यहाँ पर फिर से आता हुआ देखेंगे। आपका क्या व्यू है? देखिए, बिल्कुल डोरे की जैसे जैसे इंपोर्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ की रिफाइनरीज बेहतर काम कर रही हैं और हम मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। काफी रिफाइनर्स लोगों ने अपनी और कैपेसिटी को एक्सपांड भी किया है। उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार बहुत ही जल्द स्पॉट एक्सचेंज का अनाउंसमेंट करने वाली है, और स्पॉट एक्सचेंज में ये सारे जो डोरे होंगे, उनके रिफाइंड किया हुआ माल जब स्पॉट मार्केट में उतरेगा तो उसमें उनको 0.65% मुनाफा ज्यादा मिलता है। तो नेचुरली डोरे लाकर रिफाइन करके माल बेचने से प्रॉफिट ज्यादा होता है। ओके, हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील भी हैं। बीरेन, जरा बताइए यहाँ से अब गोल्ड का फ्यूचर किस प्रकार का लग रहा है? क्योंकि इस पूरे साल हमने देखा इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी रही, लेकिन सोने को बहुत चढ़ने का मौका नहीं मिला। अभी जब लग रहा था कि एक ट्रेंड ब्रेकआउट होता दिख रहा है, 5 महीने के हाइस पर था, उसके बाद वो वहां पर भी टिक नहीं सका, फिर से हमने उसे फिसलते हुए देखा है। तो जरा बताइए अब क्या सही मौका है खरीदारी का? कैसी पिक्चर दिखाई दे रही है?
लास्ट ईयर जो हमने बुल मार्केट इन एवरीथिंग देखा था, यानी बिटकॉइन, बॉन्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट, सब में तेज़ी थी, कमोडिटीज़ में भी थी। तो ये साल बेयर मार्केट ऑफ एवरीथिंग है, मींस आप जो भी एसेट देखेंगे उसमें आपको डाउन टर्न दिखेगा। ये नियर टर्म पिक्चर है। मेरे हिसाब से फेड का जो मीटिंग आएगा दिसंबर का, वो शायद गेम चेंजर होगा। यहाँ से मुझे मॉनेटरी पॉलिसी में यू टर्न दिख रहा है। मींस वापस हम इसी मॉनेटरी में जाएंगे, टाइटनिंग शायद एंड होगा, और अगले साल में भी हम वापस क्वांटिटेटिव ईजिंग पार्ट 2 भी देखेंगे। तो जो भी ये जो लल है वो मुझे तूफान पहले की शांति दिख रही है। ओके, सो हैविंग सेड सो, क्या अब यहाँ से निवेशकों के लिए खरीद का मौका है? क्योंकि अगर आप फिर से हम वैसा क्वांटिटेटिव ईजिंग वाला माहौल देखेंगे, सोने की अपील यहाँ पर लौटती दिखेगी। फेड बहुत डविश यहाँ पिक्चर क्रिएट कर चुका है, तो 2019 के सोने के नाम रह सकता है? कैसी रेंज, कैसी तेजी देख रहे हैं? लास्ट क्वार्टर मीन्स लास्ट वीक जो आता है 25 दिसंबर 31 दिसंबर के आसपास सोना लेना चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर तक की मैं रेंज दूंगा, फुल ईयर फोरकास्ट नहीं है, बट फर्स्ट क्वार्टर की रेंज कॉमेक्स टर्म में मेरी 1205 से 1330 की होगी। और इंडियन टर्म्स में 30,000 से 33,000 तक की 30 to 33,000 होगी। ऑलराइट, अब मेहता सर आपसे एक सवाल है, क्योंकि अभी थोड़े से इनिशियल पिक्चर्स हम देख रहे हैं दुनिया भर के वेदर ब्यूरो से निकल कर आ रहे हैं कि फिर से एल नीनो जैसे माहौल बनता दिख रहा है। इस साल तो हमने ऑफ कोर्स देखा कि मॉनसून ने निराश किया किसानों को। अगले साल भी कुछ कुछ ऐसी पिक्चर के इंडिकेशन मिल रहे हैं। क्या नेक्स्ट ईयर भी डिमांड वीक रही तो आप कीमतों में किस तरह का असर देख रहे हैं? डिमांड पैटर्न कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक हिंदुस्तान की बात है तो हिंदुस्तान का तो फिलहाल जो गोल्ड मार्केट है वो पूरा करेंसी ड्रिवन मार्केट है। लेकिन यदि हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि गोल्ड यहाँ से, क्योंकि सारी कंट्री की सरकारें गोल्ड खरीद रही हैं, सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रही हैं, तो गोल्ड मुझे काफी बुलिश नजर आता है। और जैसे कि LBMA की कॉन्फ्रेंस में भी ये एक एनालिसिस हुआ था कि अगले एक साल में गोल्ड $1542 तक जा सकता है। तो यदि हम इसको 70 या 71 रुपए से भी कैलकुलेट करें तो मेरे हिसाब से एक साल में सोना, अगले दिसंबर तक सोना 38,000 के आसपास जा सकता है। ये सबसे ज्यादा बुलिश अभी तक का नंबर है सुरेंद्र जी, बट आई रियली होप इंडस्ट्री के लिए ये नंबर यहाँ पर कारगर हो। और ऑफ कोर्स काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स अब यहाँ पर सोने में निकल के भी आ रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हम सोने की यहाँ पर बात करते रहे, थोड़ा सा एक डिटोर लेंगे, चांदी की बात भी यहाँ पर करते हैं। किस तरह के इंपोर्ट्स इस साल यहाँ पर देखने को मिले हैं और चांदी में किस तरह का व्यू है? बिकॉज बहुत सारे लोग सोना इन्वेस्ट करते हैं लेकिन चांदी में ट्रेड करना भी चाहते हैं, तो अगले 1 साल 2 साल के लिए यहाँ पर चांदी के लिए क्या व्यू है? देखिए मनीषा जी, चांदी में जब चांदी पिछले 4-5 सालों में इतनी ज्यादा इंपोर्ट हो चुकी है, इतना स्टॉक यहाँ पर बन चुका है कि चांदी जैसे ही 40,000 क्रॉस करती है इंडियन मार्केट में तो इतनी ज्यादा बिकवाली आती है कि वो वापस 36,000 से 38,000 की रेंज में आ जाती है। तो जब तक ये सोना 34,000 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक चांदी को ड्राइव नहीं कर सकता। इट्स अ पुअर मैन्स गोल्ड। जब लोगों की पहुंच से बाहर सोना हो जाएगा तभी चांदी का भाव बढ़ेगा, उसके पहले चांदी का भाव नहीं बढ़ेगा। ओके, तो चलिए, उम्मीद तो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि अगला साल 2019 जो है वो सोने के नाम रह सकता है। और खैर यहाँ पर तो फिगर्स काफ़ी सारे दिए जाते हैं, $1,400, $1,500, लेकिन ऑफ कोर्स देखना होगा कि घरेलू बाजार में कैसा माहौल होता है। करेंसी ड्रिवन मार्केट है तो क्या रुपया में और कमजोरी यहाँ देखने को मिलती? इफ़ यस, तभी हम इस तरह के जो 37-38 हज़ार के लेवल्स की बात हो रही है तब वैसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल डिमांड, घरेलू डिमांड काफ़ी बड़ा अहम फैक्टर रहेगी। मेहता साहब एंड मनीषा, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम मुद्दे पर।